जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 12th दोनों का एक साथ कॉम्बो पे मॉडल वर्ब और पिछले सालों में किस तरीके से क्लास 10th में और 12th में क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें हम 6 मॉडल ऑक्सिलरीज का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और किस प्रकार से प्रश्न उसके आते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर, देखते हैं हम सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से हम कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। कैन और कुड जो है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म है, माइट जो है मे का ही पास्ट फॉर्म है, शुड जो है वह शेल की पास्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम कैन और कुड को देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड, हाउ कैन वी यूज बोथ ऑफ देम। बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, दोनों का प्रयोग करते हैं हम एबिलिटी को दिखाने के लिए, कैपेसिटी को दिखाने के लिए या पावर को, किसी ताकत को, किसी क्षमता को या किसी योग्यता को दिखाने के लिए दोनों का प्रयोग होता है। अब दोनों का प्रयोग कैसे होता है, तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। यानी ऐसा सेंटेंस जहाँ वाज वर आया हो और उसमें या पास्ट टेंस के किसी भी टेंस का वो वाक्य हो और उसमें एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो, तो वहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ये वही बात लिख रखी मैंने, कैन एक्सप्रेसेस इन प्रेजेंट एंड कुड एक्सप्रेसेस इन पास्ट। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ये क्या है, ये एबिलिटी है, ये योग्यता है। तो हमेशा काई का प्रयोग, एबिलिटी से पहले हमेशा कैन का नहीं, पास्ट टेंस है तो कुड का, प्रेजेंट टेंस है तो कैन का। यानी सिंगल वाक्य है तो कैन लगा के छोड़ना है। आई ए लेम मैन कैन नॉट वॉक, एक लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है, तो ये कैपेसिटी, निगेटिव कैपेसिटी दिखाने के लिए भी कैन का ही प्रयोग करेंगे। वी स्विम अक्रॉस द रिवर, ये है ताकत, तो यहाँ आएगा कैन। आई स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 10 ईयर्स, जब मैं 10 वर्ष का था, 10 वर्ष का था, भूतकाल की योग्यता, एबिलिटी है इसमें, तो मैं क्या इंग्लिश बोल सकता था। ऐसे ही नीचे वाला है, आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। भूतकाल की सामर्थ्य है कुड का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है वो मे का प्रयोग है। हाउ कैन वी यूज ऑफ मे फॉर गिविंग और आस्किंग परमिशन इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए। अब परमिशन भी कौन सी वाली, फॉर्मल परमिशन, हमेशा याद रखना। फॉर्मल लेटर होता है, वैसे फॉर्मल परमिशन होती है। फॉर्मल लेटर जिस प्रकार के व्यक्तियों को लिखते हैं उनसे ही फॉर्मल परमिशन होती है। फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए, और संभावना कैसी, स्ट्रॉन्ग वाली, मजबूत वाली संभावना दिखाने के लिए। ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देने का भाव हो। टू शो पर्पज, पर्पज दिखाने के लिए। पर्पज कैसे दिखाएंगे, सो दैट से, ठीक है। आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, इसमें हो जाएगा मे, क्योंकि एक स्टूडेंट जब टीचर से परमिशन मांगेगा तो वो परमिशन होगी फॉर्मल परमिशन। यू गो होम, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, ये भी परमिशन दी गई है, इसमें परमिशन मांगी गई। द न्यूज़ मे बी ट्रू, पॉसिबिलिटी दिखाई हमने कि जो खबर है वह सही हो सकती है। और कंडीशन भी देगा कभी कभी सेंटेंस में, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है। अब बादल होते हैं तो वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, मे का। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये क्या है, ये एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग से पहले भी मैंने बताया मे का प्रयोग। वर्क हार्ड, सो दैट, पर्पस दिखा रहे हैं, कठोर परिश्रम करना है तो क्यों करना है, ताकि हम पास हो सकें, तो पर्पज में मे का प्रयोग। यू में पास। ऐसे ही माइट है हमारा, माइट देख लेते हैं।
यूज ऑफ माइट, माइट इज द पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इट एक्सप्रेसेस परमिशन। अब यहाँ कन्फ्यूजन कि मे में भी परमिशन और माइट में परमिशन। ये जो परमिशन है ये इनफॉर्मल परमिशन है, ये दोस्तों से मांगी जाती है, या इस परमिशन में ऐसा कहें हम कि बहुत अधिक हिचकिचाहट होती है, सकुचाते हुए हिचकिचाते हुए आदमी किसी से अनुमति मांगता है, तो वहाँ हमेशा माइट आएगा। लिखा मैंने विथ हेजिटेशन, बहुत सारी हिचकिचाहट के साथ। पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की कोई संभावना दिखाने के लिए, कोई घटना घट गई और उसमें फिर अलग संभावना हम दिखा रहे हैं, उसमें जो होना था हो गया, पर फिर भी अलग संभावना हम कोई बता रहे हैं, तो वहाँ भी काय का प्रयोग करेंगे, माइट का। एंड रिमोट पॉसिबिलिटी, में थी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना बहुत कम है, तो फिर हम माइट वर्ब का प्रयोग करके ही उस वाक्य को बनाएंगे। आई यूज यूर टेलीफोन, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूँ, माइट आई यूज यूर टेलीफोन। इसमें हेजिटेशन हमको दिख रहा है। ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग, वह छत से गिरा और उसकी टांग टूट गई, भूतकाल की बात है, छत से गिरा और उसकी टांग टूट गई। ही हैव बीन किल्ड, वह मर भी सकता था, यह भूतकाल की संभावना है, तो क्या लगाएंगे इसमें, माइट। द स्काई इज क्लियर, आसमान एकदम साफ है, उसके बाद भी हमको कहना है कि बारिश हो सकती है, तो फिर ये रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, तो फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइट। हमारी देसी भाषा में जो जैसा कि हम गप मारते हैं, तो गप जब भी मारनी हो तो काय का प्रयोग करेंगे हम, माइट का। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, बाध्यता, किसी भी काम में बिल्कुल बाध्यता उस काम को करना ही है, जैसे कि रूल्स हमको फॉलो करने ही पड़ते हैं, उसमें फिर नहीं तो दंड मिलता है, सजा मिलती है, तो वहाँ पर हमको मस्ट का प्रयोग, कहीं कोई पक्की आवश्यकता है वहाँ मस्ट का प्रयोग। एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऐसी एडवाइस जिसके बाद उस काम को करना ही चाहिए, तब मस्ट का प्रयोग करते। वी पे अवर टैक्सेस, कानूनन बाध्यता है, मस्ट। वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कानूनन बाध्यता है, मस्ट। वी वर्क हार्ड टू पास, ये नेसेसिटी बताई, नेसेसिटी, इसको ये भी कह सकते हैं हम पर्पस, नेसेसिटी या पर्पस दिखाने के लिए काय का प्रयोग, तो मस्ट का प्रयोग। मे का बताया था हमने सो दैट से, इसका बताएंगे हम टू से। वी वर्क हार्ड, हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, किसके लिए, पास होने के लिए, हो जाएगा इसमें मस्ट। यू क्लोज ऑल द डोर्स इन द नाइट, रात में सारे दरवाजे बंद करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और इसका पालन करना ही चाहिए। नेक्स्ट ऐसे ही शुड आ जाएगा, अब हमारा शुड जो है, शुड देख लेते हैं। यूज ऑफ शुड टू एक्सप्रेस एडवाइस, उसमें थी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसमें है एडवाइस। एडवाइस मतलब एडवाइस देने वाले ने अपनी एडवाइस दी, सामने वाले पे निर्भर करता है कि उस एडवाइस को माने या ना माने। एंड ड्यूटी, ड्यूटी हमारी दिखाता है इसमें, ऑलवेज कम्स शुड विथ लेस्ट, ये बात विशेष याद रखनी, इसको 2-3 बार पूछा गया है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करना है, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, याद कर लो इसको पक्का। यू बाथ डेली, यू शुड बाथ डेली, ये एक एडवाइस है, रोजाना तुम्हें नहाना चाहिए, अब तुम पे निर्भर है तुम नहाओ या बदबूदार बने रहो। वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। वी शुड, हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड, सावधानी पूर्वक चलो वरना तुम गिर जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि कोई काम बताया है और उसका परिणाम बताया है और उसको लेस्ट से जोड़ा है। सावधानी पूर्वक नहीं चलोगे तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। बाकी वो उन दो में जो पर्पज बता रहे थे, इसमें कठोर परिश्रम क्यों करना है, पास होने के लिए, परंतु इसमें उसका विरोध बिल्कुल परिणाम बताया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो लिस्ट के साथ बताते हैं और लिस्ट के साथ हमेशा लगाना है शुड। अब हम पेपर देख लेते हैं। क्लास 10th के 3 वर्ष के पेपर मेरे पास अवेलेबल थे, उनमें से वाक्य में निकाल करके लाया हूँ। आई कम इन द क्लासरूम सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सर से परमिशन मांगी जा रही है
मैंने बताया फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा काय का प्रयोग करेंगे, मे का। हमारा आंसर हो गया मे राइट, 2022 में पूछा गया था। वी रिक्तस्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये ऑब्लिगेशन है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, ये बाध्यता है, नहीं करोगे तो उसका फिर कानूनन दंड आपको भुगतना भी पड़ सकता है। तो काय का प्रयोग करेंगे, मस्ट का। ये 2023 में पूछा गया है। योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारा पिता बहुत गंभीर बीमार है, और गंभीर बीमार है तो फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। और जब जाने की बाध्यता है तो फिर प्रयोग होगा मस्ट का। यू मस्ट गो होम, तो ये तुम्हें निश्चित रूप से घर जाना चाहिए। ये पिछले लास्ट साल 2024 में पूछा गया। ऐसे हम देख लेते हैं 12th के मेरे पास 2015 से पेपर अवेलेबल थे, केवल 1 वर्ष का पेपर मेरे पास नहीं था। यू नॉट फील सॉरी, ये मॉडल मैंने आपको नहीं बताया है, परंतु नॉट के साथ जो मॉडल है हमारा वो आता है नेट। यू नीड नॉट फील सॉरी, तुम्हें खेद जताने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है इस छोटी सी गलती के लिए, फॉर दिस पेटी मिस्टेक। आई थिंक इट, जब बादल दिखाए या नहीं दिखाए, केवल सिंगल सेंटेंस आए, तो संभावना आप परीक्षा में से ही एक्सप्रेस करोगे। आई थिंक इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है यू रिक्तस्थान स्टॉप स्मोकिंग, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, जैसे वो मैंने पिताजी वाला बताया कि तुम्हारा पिता गंभीर बीमार है, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी गई कि तुम्हारा फेफड़े खराब है, तुम बीमार हो। यहाँ केवल ये क्या है कि एडवाइस है, यू शुड स्मोक, स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अब ये एडवाइस जिसने दी, जिसको दी, उस पर निर्भर करता है कि वो छोड़े या ना छोड़े। इसमें एक आध कंडीशन और जोड़ दी जाती थी तो फिर मस्ट का प्रयोग भी हो सकता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, अभी बताया था मैंने तुम्हें, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग। नेक्स्ट है द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स जहाँ भी आएगा मस्ट। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, फिर भी मस्ट। 2019 में, 2019 के बाद 22, 1 साल तो परीक्षा नहीं हुई, 1 साल का पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं। आई थिंक इट, मैंने कहा रेन का जब भी वाक्य आए आगे यदि कोई कंडीशन नहीं देता है तो भी काय का प्रयोग, मे का प्रयोग। मोहन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ये क्या है, ये एबिलिटी है, मैंने सबसे पहले बताया। एबिलिटी भूतकाल की है तो कुड का प्रयोग, वर्तमान काल की है तो कैन का प्रयोग। कहीं भी सेंटेंस में वाजवर्णी है तो क्या जाएगा, कैन। ये 2024 में पूछा गया। बहुत सरल मॉडल पूछे जाते हैं, बस उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।